कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो तुम। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है। प्रेम शून्य की स्थिति में जाने के लिए या विचारों को वो आपके के ऊपर इतना इफेक्ट ना करें। शिव ने जो क्रियाएं दी हैं मनुष्य जाति को, उस क्रियाओं को फॉलो करना चाहिए। आप विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जो 112 उसमें 112 विधियां दी हैं। हैं। 112 का आंकड़ा क्या है? कुछ विशेष है इस आंकड़े में? 112 विधियां हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, और इनको कहा जाता है कि ये ध्यान की विधियां हैं 112। क्या 112 के आंकड़े में कुछ विशेष है? 111 या 113 नहीं हो सकता था? 112 का आंकड़ा बस ये बता रहा है कि बड़ी संख्या ध्यान की अनेक विधियां हो सकती हैं। उससे आपको इतना ही पता चल रहा है कि किसी एक विधि तक सीमित मत रह जाओ। जीवन बड़ी बात है, बड़ा अवसर है। प्रत्येक क्षण में मौका है एक नई विधि का, वो क्षण ही विधि है। उदाहरण के लिए विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि किसी कुएं में झांको। ध्यान की एक विधि है कि किसी कुएं में झांको। कुआं नहीं है तो खोदो। कुआं नहीं है तो क्या करोगे? खोदोगे। तो फिर जो कुछ है उसी में झांकोगे ना। कुआं है, झांको, इसका मतलब इतना ही है कि जो कुछ है उसी को प्रयोग करके तुम ध्यानस्थ हो जाओ। जीवन स्वयं विधि है। समझ रहे हैं ना? जीवन स्वयं विधि है। 112 का अर्थ है कि जीवन में जो भी सामान्य घटनाएं घट सकती हैं, हमने उन सब का लेखन कर दिया। हमने उन सब को क्रमबद्ध रूप से तुम्हारे सामने दे दिया और हमने कहा कि इसमें से अब जो मन चाहे उठाओ। पर हमने ये थोड़ा ही कहा कि इसके बाहर कुछ हो नहीं सकता। हमने तो स्वयं इतनी बड़ी संख्या इसीलिए ली ताकि सब कुछ उसके दायरे में आ जाए। पर समय बदलता है, जीवन बदलता है। 112 के आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो जहां पर हो वहीं ध्यानस्थ रहो। कुआं मिल गया तो कुआं, सड़क मिल गई तो सड़क। बात समझ रहे हैं ना? दायरे में कीमत नहीं। हाँ, किसी के दायरे में नहीं। और जो कुछ भी सामने आ रहा है तुम उसी का प्रयोग कर लो। नहीं तो कुआं खोजने जाओगे या खोदने जाओगे, दोनों ही मूर्खतापूर्ण बात है। तुम कहो कि हमने तो विधि पकड़ ली है कि हम कुएं में झुक करके देखते हैं, और शांत कुआं हो, बिल्कुल सूखा कुआं हो, या कुआं ऐसा हो जिसमें चांद प्रतिबिंबित होता हो, तो हम ध्यान में जाते हैं। अब वैसा कुआं मिल नहीं रहा है और ध्यान तुम्हारा फिर हो नहीं रहा है। अरे कुआं नहीं मिला तो ऐसे ही देख लो चांद को, और चांद भी नहीं है तो यूं ही देख लो आसमान को। ध्यानस्थ होने के लिए तो चारों तरफ उपकरण और अवसर मौजूद हैं। औजार ही औजार हैं, तुम्हें इस्तेमाल करना आता हो तो मूल बात यह है कि इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इस्तेमाल करना आने के लिए तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया से पहले ही ध्यान में होना पड़ेगा। नहीं तो ध्यान की विधि या प्रक्रिया चुनोगे कैसे, जानोगे कैसे? ध्यान पहले आता है, ध्यान की विधि बाद में आती है। आप समझ रहे हैं ना? 112 को भी यदि तुम मान लो तो उसमें तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे योग्य और अनुकूल क्या है? उसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान में होना पड़ेगा। ध्यान पहला है। ध्यान आत्मा का स्वभाव है। पहले ध्यान में हो, फिर ध्यान की विधि प्रयुक्त करो। आप पूछोगे कि ध्यान जब पहले ही है तो विधि क्यों प्रयुक्त करें? बस यूं ही मजे के लिए, कुछ करना था तो यही कर डाला।
मैं काफ़ी समय से पहली विधि की कोशिश करता रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मैं उसमें फिर उलझ गया, उस विधि में ही उलझ गया, उससे ही बाहर नहीं निकल पाया। विचार तब भी नहीं थमे, एक द्वंद्व युद्ध और शुरू हो गया। असल में सत्य इतना निकट है कि उस तक जाने के लिए जब भी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा तो सत्य का अपमान होगा। सत्य इतना निकट है कि उस तक जाने के लिए जब भी कोई सड़क या राह चुनी जाएगी तो इसका अर्थ ही यही होगा कि सड़क और राह आपको सत्य से ज्यादा प्यारी है, अन्यथा आप सीधे सत्य ही चुन लेते ना। आपने राह क्यों चुनी, आपने विधि क्यों चुनी? उस मान्यता में ही है कि हमने दूर मान रखा है, दूर मान रखा है। तो जिस प्रक्रिया की शुरुआत ही एक गलत अवधारणा से होती हो, वो प्रक्रिया सही कैसे हो सकती है? सत्य क्या ये सत्य है, या हम सोचते हैं कि विधि के विधान में जो लिखा होता है वो होना ही होता है? कभी कभी तो बड़ा ही अजीब लगता है, कभी कभी मानने को दिल करता है, कभी कभी नहीं मानने को दिल करता है। जो हो रहा है देखिए, वो तो कार्य कारण के दायरे में आता ही है। तो आमतौर पे जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण खोजेंगे तो मिल जाएगा, और जिस भी चीज का कारण है वहां फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो पूर्व नियोजित थी, इसका तो होना पहले से ही पक्का था, क्योंकि जब कारण मौजूद है तो कार्य होगा ही, बीज मौजूद है तो पेड़ होगा ही। तो आप कह सकते थे कि इसका होना तो पहले से ही पक्का था, बीज था ही। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो अकारण होता है, उसके बारे में आप क्या करेंगे, वहां फंस जाएंगे आप। उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है ना, वो अननुमेय है, उसका आप कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, वहां आप फंस जाएंगे। फंसने से आपकी भविष्यवाणियां गलत हो जाएंगी, आपके जितने भी प्लान हैं, सब योजनाएं आपकी फुस हो जाएंगी। आपने खूब तय कर रखा है, आप जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और अचानक प्रेम का दंश पकड़ लेता है आपको, क्या करोगे? आपको वो आपकी योजना में शामिल था क्या? बोलिए। अब प्रेम तो अकारण होता है और वो आपकी सारी योजनाओं को भस्मीभूत कर देगा, क्या करोगे? आपने बिल्कुल तय कर रखा था कि अब ऐसा करूंगा, अब ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसा, और प्रेम ने सब तहस नहस कर दिया, और वो कारण था। कारण खोजने जाओगे तो प्रेम का कोई कारण नहीं मिलेगा, घृणा का कारण मिल जाएगा, प्रेम का नहीं मिलेगा, आकर्षण का भी कारण मिल जाएगा, प्रेम का नहीं मिलेगा। तो छोटी मोटी बातें आमतौर पे जिससे आप जिंदगी बोलते हैं, वहां तो रहता है ऐसा कि पक्का है कि आगे क्या होगा। अब वो एक आदमी चला आ रहा हो, आप उसको गाली दे दें, मार दें, पक्का है कि वो कुछ ना कुछ प्रतिवाद करेगा, कुछ ना कुछ उसकी ओर से आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना आए, मिल गया कोई बुद्ध आपको, अब क्या करोगे? अब तो आपका सारा पूर्वानुमान गलत साबित हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैंने मारा, वो मारेगा, तो हो सकता है गाना गाने लगे, हो सकता है कुछ ना करे, हो सकता है मार भी दे, कुछ कह ही नहीं सकते। किताबें और
ग्रंथ और बहुत कुछ जानना भी अपने आप में एक उलझा देता है। बेशक है, बिल्कुल उलझा देता है, कोई शक ही नहीं इसमें। हम लोग जीते जागते उदाहरण हैं। सब चीज़ों को इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं। उसमें कहीं वो लिखा हुआ है बीच में, ओनली फॉर एडवांस्ड सीकर्स और एब्सोल्यूट बिगिनर्स। या तो ऐसे हो कि जिस पर अभी ज्ञान का बोझ चढ़ा ना हो। दो ही तरह के लोग होते हैं जिनको कहता हूं कि आओ बैठे। या तो ऐसे हो कि जिन्हें अभी ज्ञान ने फंसाया ही ना हो, या ऐसे हो जो अब ज्ञान के पार निकलने को उत्सुक हो कि ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिया, अब बोझ की तरह लगता है, ज्ञान का त्याग करना है। तो दो ही तरह के लोग हैं जिनसे बात करने में मजा आता है। जो ज्ञान इकट्ठा करने में उत्सुक होते हैं वो तो पूरे माहौल को बोझिल कर देते हैं, उनसे बात में कोई रुचि ही नहीं। लेकिन हम लोगों की जैसी प्रैक्टिस रहती है, ऐसा लगता है हम ज्ञान इकट्ठा ही कर रहे हैं। सच में मत करिए। और उसको नेक्स्ट टाइम में कोई कहता है तो हम और एलेबरेटली बोलते हैं, हाँ लेकिन ये तो कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं होता। हम ज्ञान मतलब करें काम को, पर ऐसे सोच के ना करें कि हमारा ये काम हो ही जाएगा, ऐसा है वैसा है। खुद हम लोग खूब डीपली चाह रहे होते हैं और बड़ा उसमें जुड़े हुए रहते हैं, तब कहने के लिए हम लोग बड़े अच्छे ढंग से स्टाइल मारने वाले हो जाते हैं। तो वो जीवन में नहीं दिखता। हकीकत यही है कि वो वही बोली हमारी में दिखता है, जीवन में नहीं दिखता वो चीज़। माया को कभी हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, बड़ी जबरदस्त जकड़ में